हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। और यहाँ पर जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा यूनिट प्लान का। ठीक है, तो देखिए यूनिट प्लान हम बनाने वाले हैं। और ये यूनिट प्लान जो मैंने रिसेंटली पिछले एसिड बेस और सॉल्ट के जो वीडियो अपलोड करे थे उनका ही हमारा यूनिट प्लान है, यानी कि इकाई योजना इसे हिंदी में हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला कॉलम आता है आपका इकाई का, जिसमें आपको क्या करना है, आपकी यूनिट का नेम लिख देना है। यूनिट का नेम है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण, लिख दिया। फिर आता है उप इकाई व शिक्षण बिंदु। सबसे पहले जितने भी लेसन है तो आपको क्या करना है, एक एक लेसन उठाना है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का हमने नाम लिखना है, वो क्या है, अम्ल। और उसके तीनों टीचिंग पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल करके आपको लिख देना है। अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार, अम्ल की पहचान। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, क्षारक के लिए भी करना है। सेकंड जो लेसन है वो है हमारा क्षारक। और फिर हमें क्या करना है, तीनों टीचिंग पॉइंट्स यानी कि A, B, C या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आप डाल सकते हो रोमन में। तो देखिए क्षारक की परिभाषा क्या है, क्षारक की पहचान और क्षारक के उपयोग, ये हमें लिख देना है। फिर आता है हमारा लवण यानी कि सॉल्ट। तो इसके तीनों टीचिंग पॉइंट क्या होंगे हमारे, होंगे कि लवण क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया और उदासीनीकरण के उपयोग। देखिए जनरली जो हम लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो ये लेसन प्लान यूनिट प्लान बनाने के बाद में बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको पहले लेसन प्लान प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसके बाद में मैं यूनिट प्लान दे रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे ही। फिर हम बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य की। अब देखिए शिक्षण उद्देश्य में हमें क्या करना है, वही हमारे 4 ही उद्देश्य रहने वाले हैं, बट हमें क्या करना है, सभी का समराइज करके, हमारे जितने भी लेसन है उन सभी का समराइज कर करके हमें क्या करना है, हमारे पॉइंट्स जो है वो बनाने हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आता है आपका ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में 2 सेंटेंस लेंगे कि विद्यार्थी अम्लों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी अम्लों के बारे में विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध, सेकंड पॉइंट, कि विद्यार्थी क्षारक के तथ्यों की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी अम्ल व क्षारक के मध्य परस्पर तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग की बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यार्थी अम्ल व क्षारकों से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित समस्याओं का जो समाधान है वो संबंधित पाठ का उपयोग करके कर सकेंगे। हो गया आपका। फिर आता है आपका सहायक सामग्री। तो देखिए सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, वो सब में सेम रहने वाली है। सामान्य शिक्षण सामग्री की चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि लपेट फलक और संकेतक। फिर हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षण सामग्री। इसमें आपको क्या करना है, 2 चार्ट 1 मॉडल लिखना है। जो आपका सबसे बेस्ट चार्ट और मॉडल है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अम्ल से संबंधित चार्ट, क्षारक से संबंधित चार्ट और उदासीनीकरण अभिक्रिया से संबंधित मॉडल। हो गया आपका। फिर आता है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज ये क्या है, ये फर्स्ट वाले पेज के सामने ही होता है। ठीक है, तो देखिए छात्राध्यापक का कथन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी का समराइज करके लिखना है। तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। फिर आता है हमारा सॉल्ट का। तो सॉल्ट का निर्माण जो होता है वो अम्ल व क्षारक को निश्चित अनुपात में मिलाने पर होता है और इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है छात्र छात्रा क्रिया। तो हमें वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ही करना होता है सब में, कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। शामपट सारांश में आपको क्या करना है, सब आपको जो भी आपका सबसे एक जो है वो जो ब्लैक बोर्ड समरी है बेस्ट वाली, वो आपको लिख देना है, यानी कि जो अच्छे लगे। तो क्या करना है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं। आपने लिख दिया, फिर आपको उसको ब्लैक कलर से क्या करना है, बाउंड्री करना है, बिकॉज ये हमारी क्या है, ब्लैक बोर्ड समरी यानी कि शामपट सारांश है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब देखिए मूल्यांकन प्रश्न कई लोग 2-3 भी लिखते हैं, मैं हमेशा 5-5 लिखती हूँ। जितने भी लेसन उन सब में से 2-2 छाट करके लिख दो। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल क्या होता है, क्षारक के बारे में आप क्या जानते हैं, सूचक से आपका क्या अभिप्राय है और लवण का निर्माण कैसे होता है। फिर आता है आपका गृह कार्य। तो गृह कार्य में क्या होता है, एक जो लेसन प्लान होता है उस एक लेसन प्लान का आपका क्या बनता है, एक जो है वो होमवर्क का हम क्वेश्चन देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, मेरे यहाँ पर 3 लेसन है और तीनों ही लेसन के मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर जो है वो होमवर्क वाले क्वेश्चन लिख दिए। पहला है आपका अम्ल किसे कहते हैं, इसकी पहचान के परीक्षण की विधि को समझाइए। क्षारक के गुण बताइए, इसकी प्रकृति की पहचान कैसे की जा सकती है ये बताइए। फिर आता है तीसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दैनिक जीवन में जो है उपयोग क्या क्या हो सकते हैं वो समझाइए। इस प्रकार से आपका जो लेसन प्लान है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये देखिए आपका फर्स्ट पेज, फिर आता है आपका सेकंड पेज, ये रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट जो लेसन प्लान है उसका वीडियो भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।